बंदा बीमार रहता है तो बीमारियों की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों में कमी फरमा देता है, गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अगर मुसलमान पर, मोमिन पर, ईमान वाले पर काफ़ी दिनों तक बीमारी रहे, काफ़ी दिन तक, और वो बीमार रह कर के इंतकाल कर जाए, तो समझ लेना ये भी अल्लाह की उस पर रहमत है कि अल्लाह ने उसकी बीमारियों के ज़रिए उसके गुनाहों को कम कर दिया। बीमारी की वजह से गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और अगर किसी काफिर पर अगर बीमारी आए, वो तकलीफ में मुब्तला रहे, तो समझ लेना ये दुनिया पर अल्लाह की तरफ से सजा है। नेक लोगों पर अगर मौत के वक्त सख्ती हो और अगर बीमारी में वो मुब्तला रहें, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से दुनिया में अगर कुछ गुनाह सरजद हुए थे तो अल्लाह ने दुनिया में बीमारी के ज़रिए से उसके गुनाहों को ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से कभी कभी बहुत नेक इंसान की रूह भी बड़ी तड़प तड़प के निकलती है और बहुत बीमार रहता है, तो बहुत से लोग कहते हैं, लो मियाँ ये तो इतना नेक था, इतना नेक था, कोई नमाज नहीं छूटी, हमेशा अच्छे काम करता था, कुरान पढ़ता था, बाशरा था, बाहया था, शरीयत का पाबंद था, यार इसकी तो मौत बड़ी दर्दनाक हुई। तुम्हें पता नहीं ये अल्लाह की आजमाइश होती है कभी कभी अपने नेक बंदों पर भी। समझ रहे हैं आप? नेक बंदों पर भी अल्लाह की आजमाइश होती है। और अगर कुछ गुनाह हैं भी उसके नामाए अमाल में, तो अल्लाह दुनियावी उस तकलीफ के जरिए उसके उन गुनाह को भी माफ फरमा देता है। ऐसा होता है। और जब बुरे इंसान पर, गुमराह पर, बदमज़हब पर, अल्लाह के नाफरमान पर जब तकलीफ आए मौत के वक्त, तो समझ लेना ये अल्लाह का अजाब इस पर दुनिया में भी आ रहा है, इसके कर्मों की सजा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बदमज़हब, गुमराह, अल्लाह का नाफरमान ऐसे अचानक इंतकाल कर जाता है कि पता ही नहीं चला। तो ये मत सोच लेना कि यार ये तो बड़ी आसानी से मर गया, शायद ये जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में तो उसको सजा नहीं दी, मगर मरने के बाद सारा अजाब उसके लिए रखा है। समझ रहे हैं? ये उसकी मर्जी, वो जिसके साथ जैसा चाहे मामला कर दे। बात समझ रहे हैं? हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। पूरी कायनात में नबी से ज्यादा अफजल कोई नहीं होता, और नबी तो गुनाहगार ही नहीं होता। अगर इंसान कितना भी नेक हो जाए वो गुनाह कर सकता है, वली क्यों ना हो गुनाह कर सकता है। नबी के अलावा कोई भी गुनाह कर सकता है, गुनाह करने की उसके अंदर ताकत है, सलाहियत है। इसीलिए नबी के अलावा किसी और को, वली को और कुतुब को, अब्दाल को, किसी को भी आप मासूम नहीं कह सकते। मासूम सिर्फ अल्लाह का नबी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी। और नबी अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा होता है। बात समझ रहे क्या? समझ रहे? हालांकि वो अलग बात है कि सब नबियों में हमारे नबी सबसे ज्यादा प्यारा, मगर नबी सारी मखलूक में रब को प्यारा होता है। मगर मालूम है, आप नबियों की तारीख पढ़ेंगे, नबियों की सीरत पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा तकलीफें अगर उठाई हैं और आई हैं तो अंबिया इकराम के ऊपर आई। आप पढ़ के देखिए, हजरत यूसुफ को पढ़े आप, जैसी तकलीफ हजरत यूसुफ को आई और सब हुक्म इलाही था, मशीयत इलाही थी, रब की मर्जी थी, ऐसी तकलीफ शायद हम और आप बर्दाश्त भी न कर सके। हजरत यूसुफ को तो अंधे कुएं में डाल दिया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा कर दिया गया, और यहीं पर नहीं 12 साल तक हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया गया।
कभी गुलाम बना के मिस्र के बाजार में बेचा गया, तो कभी हजरत यूसुफ के ऊपर, पाक दामन यूसुफ के ऊपर तोहमत लगाई गई। क्या नहीं हुआ? हमारे ऊपर अगर जरा सी तकलीफ आती है तो हम शिकवे कर बैठते हैं, मौला हम तो तेरा नेक काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, हम ही को तकलीफ क्यों? फलाना तो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो बड़ा अट्टा कट्टा, वो तो खूब मजे ले रहा, वो तो खूब आराम की जिंदगी गुजार रहा। और लोगों तुम्हें पता नहीं, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों पर भी आजमाइश डालता है। बेशक हक बात है, उससे आप कभी भी मुंह ना मोड़ना जी, उसका शुक्र अदा करना हर हाल में। अंबिया किराम से ज्यादा नेक तो आप और हम नहीं हो सकते ना, वो तो मासूम होते हैं, हम तो उनके कदमों की धूल और जो उससे जर्रे लगते हैं ना, उन जर्रों का जो करोड़वां हिस्सा है ना, उसके बराबर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेक नहीं हो सकता। जी जी, आप समझ लीजिए। लेकिन अंबिया की जिंदगी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाय हाय, और कीजिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली निकली तो अपने पेट में रखी रही। जरा गौर कीजिए, 40 दिन। यह है अंबिया किराम की आजमाइश, यह है अंबिया किराम की जिंदगी। आप क्या कहते हैं हजरात? जरा गौर कीजिए, हजरत अय्यूब को पढ़ो, आगे से लेके पीछे तक कोई सो रहा हो तो जरा उसे जगा देना। हमारे मुआशरे में दो चीजें बहुत तेजी से फल फूल रही हैं, एक हसद, हसद ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया, ये बहुत तेजी से। और दूसरी चीज जो फल फूल रही है, नाशुक्री। नाशुक्र हम बहुत हो। अगर हम शुक्रगुजार हो तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, असमते वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ तो अल्लाह फरमाता मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। मगर ये दो चीजें आगे से लेके पीछे तक सुनना, बड़ी तेजी के साथ फलती फूलती चली जा रही है। अगर कोई जरा सी तकलीफ आ गई तो रब की बारगाह में हम शिकवे कर बैठते, ना शुक्रिया कर बैठते। और लोगों जरा मुझे बताओ, हमारी हैसियत क्या है कि हम ना शुक्री करें? हमारी औकात क्या है कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बीमारी आती है तो जान किसने दी? मौला ने। मुझे बताइए, अगर तुम्हारा माल खत्म हो गया तो माल किसने दिया? तुम्हें तुम्हारे मौला ने। बोलो दिया कि नहीं दिया? कि तुम्हारा माल देने वाला कोई और है? मुझे बताओ, अल्लाह के अलावा किसी और ने तुम्हें माल दिया? तुम्हें जाने दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें घर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें दर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें आग दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें कान दिया तुम्हारे रब ने, कुव्वत गोयाई दी तुम्हारे रब ने, जवानी दी तुम्हारे रब ने, बुढ़ापा दिया तुम्हारे रब ने, जिंदगी दी तुम्हारे रब ने, सुकून दिया तुम्हारे रब ने, कपड़ा दिया तुम्हारे रब ने, लोगों इल्म दिया तुम्हारे रब का कर्म फजल है। अब मुझे बताओ, कुरान में तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हारी जानों को भी खरीद लिया, तुम्हारे मालों को भी खरीद लिया, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बदला जन्नत दे दिया। जब रब का है सब तो वो ले ले, तो मालिक तो वही है ना। जब सब रब का है, जब सब रब का है, वो जब चाहे ले ले और जब तक दे दे उसकी मेहरबानी है। बताओ है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनीन की जानों को, व अमवालहुम, और उनके मालों को, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। तो भाई शिकवा किस बात का? मेरे भाई ये रुमाल मैंने दे दिया मौलाना हसीब साहब को, मेरी मेहरबानी है, 2 दिन तक ना लूं, 3 दिन तक ना लूं, लेकिन मैंने ले लिया तो ये क्यों गुस्सा हो? भाई मेरी चीज थी है? अब बताओ, तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी कौन सी है? एक चीज बता दो मुझे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो यार जितने दिन उसने तुम्हें दी थी उसकी मेहरबानी है। और जब उसने ले ली तब भी शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरी अमानत थी, तूने ले ली है मेरे मौला, बस तेरा ये भी करम है कि इतने दिनों तक ये अमानत हमारे साथ रही।
खुदा की कसम अगर ये जिंदगी हो जाए तो नेक हो जाएंगे, मगर नाशुक्रे हो गए हैं। और नाशुक्रे कोई छोटे मोटे थोड़ी हो गए, हम इतने बड़े नाशुक्रे हो गए कि कलम में ताकत नहीं, कांपने लगा अगर लिखने के लिए, अगर लिखने पे आ जाए। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, मेरे पैर में चप्पल नहीं था, जूता नहीं था, मेरे पैर में समझ रहे हैं आप नाले नहीं था। मैं गया, मैंने रब की बारगाह में शिकवा कर दिया, मौला सादी कितना गरीब है कि उस पर जूता तक नहीं। तवज्जो करना, तेरा तवज्जो करना। हम शिकवे करते, शिकवे करने से पहले जरा सोचा करो, मौला सादी कितना गरीब है कि उस पर जूता तक नहीं। कहने लगे मैं मस्जिद में दुआ में शिकवा किया, रब की बारगाह में शिकवा करके मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ऐसा बैठा था कि उसके पैर ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा रब मेरी मौला माफ फरमा कि मैंने तुझसे शिकवा कर दिया, मेरे पास तो सिर्फ जूता नहीं है, इसके पास तो जूता पहनने के लिए पैर भी नहीं है। कम से कम इससे तो 1000 गुना में बेहतर हो। जब शिकवा करते हो तो एक बार अपने से नीचे को देख लेना। शिकवे पे शिकवे यार, हाय हाय लोगों, ये शिकवा इबादत को खत्म कर देता। पहले तो इबादत कर नहीं पाओगे शिकवे में, और अगर तुमने इबादत कर ली तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो पाई। शिकवे हमारे शिकवे कहां तक पहुंच गए। हम तो यहां तक कह देते हैं, भी रमजान शरीफ गुजरा, एक शख्स को मैंने देखा रोजा ही नहीं रखता। मैंने कहा यार रोजा क्यों नहीं रखता? अल्लाह अल्लाह। तो कहने लगा अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है खाने के लिए, हम तो बड़े गरीब हैं। भाई अमीर लोग रोजा रखे, सहरी खूब मजे से खाते, इफ्तारी खूब मजे से करते। मैंने कहा अल्लाह ने तुझे क्या नहीं दिया? अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, अल्लाह ने तुझे खाने के लिए मुंह दिया है, अरे जो चाहे वो खा सकता है। अल्लाह ने दिया है तुझे जवानी दिया है, उनसे तो पूछ जिनके पास करोड़ों का माल है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, खा ही नहीं सकते। उनसे तो तू बेहतर है कम से कम। बात है कि नहीं? उनसे तो तू बेहतर है कम से कम। यार शुक्र अदा कर रब का। लेकिन आज हमारे पास शुक्र के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, शिकवों के लिए हजारों अल्फाज हैं। हाय हाय शिकवे पे शिकवे। अल्लाह अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो। हजरत अय्यूब 18 साल तक बीमार रहे, इतने बीमार रहे कि चीख निकलती थी, इतनी तकलीफ होती थी। आपके जानवर मवेशी सब मर गए, खत्म हो गए, बागात खत्म हो गए, औलाद लोगों सब चले गए। हजरत अय्यूब की खाली जान रह गई, माल खत्म, बिजनेस खत्म, तिजारत खत्म। लोगों जरा गौर तो करो, माल ये दुनिया में इंसान का असासा होता, खत्म। खुद की जान बची, जान के भी लाले पड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ, बीमारी ही बीमारी, तड़पते रहे। शैतान आता, आके कहता ए अय्यूब, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने बेटे ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरे मवेशी ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरा सारा माल ले लिया, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तुझे बीमारी दे दी। हजरत अय्यूब फरमाते थे ये बता इन सब में मेरा था क्या? मेरे रब का था, उसने ले लिया। अरे ये बीमार जिंदगी भी उसी की है, जब तक रहेगी सांसें चलेंगी शुक्र अदा होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये बीमार जिंदगी भी तो उसी की है, इस जिंदगी में मेरा क्या है? जब तक सांसें चलेंगी शुक्र उसका अदा होता रहेगा। हाय 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 लोगों, शुक्र अदा करना सीखो। अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसका शुक्र करो। अगर तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए ना तब भी शुक्र करो। तुम्हें बीमारी आ जाए ना तब भी शुक्र करो। हाँ दुआ करो अल्लाह से बीमारी दूर हो जाए, मौला मेरी या अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरी उम्र में बरकतें कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की कर दे। या अल्लाह ने तुम्हारा राइट दिया है, या अल्लाह ने तुम्हें अधिकार दिया है, इस अधिकार का इस्तेमाल करो। लोगों शिकवे ना करो, जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल करो।